हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉलरेंस के कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े थे हम लास्ट लेक्चर में। एक बार आपको दिखा देते हैं ये वाले, जिसमें आपको एक सिम्बॉल्स गिवन रहता है और इस सिम्बॉल का आपको क्या लिखना पड़ता है, उसका एक स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क के लिए भी आता है और कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आता है। तो कल के लेक्चर में मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन दिए थे जिसके ऊपर मैक्सिमम बार क्वेश्चनिंग हुई है। ठीक है, आज हम बात करने वाले जो रिमेनिंग 2 टाइप बचे हैं न्यूमेरिकल के, उसको मैं आज लूँगा। सबसे पहले ये वाला एक सिम्बॉल वाला और उसके बाद कुछ फीट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी मैं आज पढ़ा दूँगा। मतलब फिर आज आपका जो प्रोडक्शन ड्राइंग है वो चैप्टर पूरी तरह से आज आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ पे फिगर गिवन है एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ सिम्बॉल एट एक्स। यहाँ पे देखो एक्स गिवन है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इसका आपको सिम्बॉल जो है यहाँ पे एक्स का, तो उसका आपको मतलब मीनिंग बताना है, वो क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विंटर 2018 के एग्ज़ाम में आया है 4 मार्क के लिए। देखो, तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे देखो एक परपेंडिकुलर का साइन है। साइन किसका है? परपेंडिकुलर का है। तो इसमें एक बेसिकली चीज़ ये रहती है कि आपको सारे के सारे सिम्बॉल्स आपको याद रहने चाहिए। मतलब कौन सा सिम्बॉल क्या शो कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिम्बॉल्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा भी सिम्बॉल रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे सिम्बॉल है, किसका सिम्बॉल है? ये परपेंडिकुलर का सिम्बॉल है। और डैटम लाइन यानी कि ए, मतलब ए के लिए शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ए। तो देखो अब इसका आंसर क्या आएगा? द टॉलरेंस एज, मतलब ए जो एज है, टॉलरेंस एज, ये वाली जो एज है, इस परपेंडिकुलर विद इन 0.02 mm टू द डैटम लाइन ए। यानी कि ए जो लाइन है ये इसको 0.02 mm तक क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक्स सिम्बॉल ये शो कर रहा है कि अपनी जो डैटम जो लाइन है, ये नीचे वाली जो लाइन है, ये इसको कितना परपेंडिकुलर है? 0.02 परपेंडिकुलर है। बस इतना ही आपको लिखना है। अगर एक ही सिम्बॉल के लिए आया तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, अगर 2 सिम्बॉल के लिए आया तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। ये सारे के सारे आपको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिम्बॉल एट एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई, ठीक है, 2 जगह के लिए क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 मार्क के लिए। देखो, ये क्वेश्चन आया विंटर 2017 में, उसके बाद समर 18, समर 19 और समर 23। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एक्स और वाई के लिए अगर पूछता होगा तो वो क्वेश्चन जाता है मतलब 4 मार्क के लिए। ठीक है, मतलब 2 मार्क इसके लिए और 2 मार्क इसके लिए। ठीक है, अभी देखो, ये वाला जो सिम्बॉल है ये पैरेलल का सिम्बॉल है और ये जो सिम्बॉल है परपेंडिकुलर का सिम्बॉल है। और डैटम लाइन फिर से यहाँ पे शो किया उसने ए, मतलब वो ए से ही लेने वाले। ठीक है, सो पहले जो एक्स है उसका आंसर क्या बनेगा? अभी द टॉलरेंस एज, जो टॉलरेंस एज है इस पैरेलल विद इन 0.02 mm टू द डैटम लाइन ए। मतलब वो पैरेलल लाइन कितने है? 0.02 mm पैरेलल है टॉलरेंस एज को, डैटम लाइन ए को। ठीक है, और जो सेकंड है उसका आंसर क्या आएगा? द टॉलरेंस एज इस परपेंडिकुलर विद इन 0.03 mm टू द डैटम लाइन ए। मतलब जो टॉलरेंस एज है और परपेंडिकुलर है 0.02 mm की। ठीक है, तो सिर्फ ये लाइन्स आपको रट लेना है और ये जो सिम्बॉल्स है आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, और डैटम लाइन देख लेना, डैटम लाइन का सिम्बॉल क्या है। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2017 और 22 में 2 बार क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स और वाई पूछा है, मतलब ये आया था 4 मार्क के लिए। अभी देखो, ये जो सिम्बॉल है रेडियल रनआउट का सिम्बॉल है और ये जो सिम्बॉल है सिमिलिटी का सिम्बॉल है। ठीक है, या फिर पैरेलल लाइन्स भी बोलते हैं इसको। अभी देखो, पहला एक्स के लिए द रेडियल रनआउट शॉल नॉट ग्रेटर दैन, मतलब इसका रनआउट जो है, इसका रनआउट वो 0.1 mm से ज़्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पे डैटम लाइन कौन सा शो किया उसने? ए टू बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त इसका जो रेडियल रनआउट है वो 0.1 mm से ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है, द मीडियम प्लेन ऑफ द स्लॉट शॉल नॉट बी कंटेन बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन्स विच आर 0.8 mm अपार्ट विद द डैटम एक्सिस है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस 0.08 mm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लेंस, मतलब दोनों के बीच का पैरेलल लेंस। ठीक है, ये इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। उसके बाद शायद मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए थे। हाँ, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट आपको एग्जाम में। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग जाती नहीं है। एक तो ये वाले सिम्बॉल के लिए आता है, या फिर ये वाला सिम्बॉल, या फिर ये वाला सिम्बॉल। ठीक है, 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे जो आपको जो सिम्बॉल्स बताए थे ना, वेट, हाँ, ये वाले सिम्बॉल्स,
ये सारे के सारे सिम्बॉल्स आपको याद करके रखना है। इसके अलावा भी मैं कुछ सिम्बॉल्स हैं जिसकी मैं PDF आपको ग्रुप के ऊपर शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। उतने सिम्बॉल्स आपको लर्न करके रखना है, सिर्फ वहाँ पर सिम्बॉल चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही रहता है। उसके बाद ये थर्ड टॉपिक है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड, अभी दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आता है आपको फिट निकालने के लिए, मतलब क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या फिर ट्रांजिशन फिट है। तो जैसे कि हमने देखा था फिट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब असेंबल होते हैं, टू मेटिंग पार्ट का असेंबल करते हैं, ठीक है। वे असेंबली कहाँ पे होती है, शाफ्ट और होल के बीच में। जब होल और शाफ्ट के बीच में जब हम असेंबलिंग करते हैं, दोनों का मेटिंग करते हैं, तब जाके वहाँ पे फिट प्रोड्यूस होती है। अभी देखो क्लियरेंस फिट कब प्रोड्यूस होती है, अगर होल का साइज़ बड़ा है शाफ्ट के साइज से, अगर होल का साइज़ बड़ा है और शाफ्ट का साइज़ छोटा है, तब वहाँ पे क्लियरेंस फिट जनरेट होता है, ठीक है। और उसका क्लियरेंस कौन सा रहता है, पॉजिटिव। कौन सा रहता है, पॉजिटिव। तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रही या फिर ज़ीरो पॉजिटिव रही या फिर पॉजिटिव ज़ीरो रही, तो वहाँ पे क्लियरेंस फिट जनरेट करेगा, ठीक है। कौन सा फिट जनरेट करेगा, क्लियरेंस। उसके बाद अगर शाफ्ट की साइज़ बड़ी है और होल की साइज़ छोटी है, ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव अलाउंसेस क्रिएट होता है, ठीक है, नेगेटिव वाला। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस फिट जनरेट होगी, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन है, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आया आंसर में, तो वहाँ पे ट्रांजिशन फिट जनरेट होती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो क्लियरेंस, नेगेटिव नेगेटिव रहा तो इंटरफेरेंस, और पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चनिंग होती है उसके कुछ फार्मूले देखो। सबसे पहले आपको एक होल की वैल्यू गिवन रहेगी, तो होल की वैल्यू अगर गिवन रहे तो उसमें आपको पहले सबसे पहले मैक्सिमम होल साइज निकालना है। अभी मैक्सिमम होल साइज का फार्मूला क्या है, बेसिक साइज प्लस अपर लिमिट, और मिनिमम होल साइज का फार्मूला है बेसिक साइज प्लस लोअर लिमिट। उसके बाद शाफ्ट की साइज आपको निकालना है, मैक्सिमम शाफ्ट साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज। तो मैक्सिमम शाफ्ट साइज का भी फार्मूला सेम है, बेसिक साइज प्लस अपर लिमिट, और मिनिमम शाफ्ट साइज का फार्मूला है बेसिक साइज प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। इससे हमको होल की मैक्सिमम और मिनिमम साइज पता चली, और शाफ्ट की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको पता चल गई। अभी ये चार वैल्यू मिलने के बाद आपको मैक्सिमम अलाउंसेस निकालना है और मिनिमम अलाउंसेस निकालना है। तो मैक्सिमम अलाउंसेस का फार्मूला क्या रहता है, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। और मिनिमम अलाउंसेस का फार्मूला रहता है मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है। अभी यहाँ के देखो, अगर यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलती होगी तो ये क्लियरेंस फिट जाएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी तो इंटरफेरेंस जाएगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है तो वो ट्रांजिशन फिट जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ न्यूमेरिकल से जो एग्जाम में आए हैं वही मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन विंटर 18 में आया एग्जाम में, 4 मार्क के लिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे गिवन क्या है, अ बुश बेरिंग हैज़ इंटरनल डायमीटर ऑफ 525, बेरिंग यानी कि होल, उसका इंटरनल डायमीटर है 25, और उसकी लिमिट लगाई उसने 0.025 से लेके 0.000 तक, ठीक है। और शार्प डायमीटर की लिमिट क्या लगाई, 5 डायमीटर, डायमीटर सेम ही रहता है, माइनस 0.0202 माइनस 0.040। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फिट पूछा है उसने, टाइप ऑफ फिट कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है मैक्सिमम होल साइज ऑफ बुश। तो मैक्सिमम होल साइज ऑफ बुश कैसे निकालेंगे, तो 25 प्लस 0.025, तो ये हुआ 25.025। और उसके बाद मिनिमम होल साइज यानी कि 25 में से 0.000 माइनस करना है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 25.000 mm। उसके बाद अभी मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट यानी कि 25 में से, अभी इसमें इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको इसको जब आप माइनस करोगे तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 25 में से 0.020 माइनस करो तो आपको मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट मिलेगी, और 25 में से अगर आपने 0.040 माइनस किया तो आपको मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट मिलेगी, ठीक है। ये होगी मैक्सिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज, ये होगी मैक्सिमम शाफ्ट साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज। अभी देखो मैक्सिमम अलाउंसेस निकालना है अपने को, क्या निकालना है, मैक्सिमम अलाउंसेस निकालना है।
तो मैक्सिमम अलाउंसेस का फार्मूला है मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होल साइज कितनी है 25.025 और मिनिमम शाफ्ट साइज कितनी है 24.96। तो इन दोनों का माइनस करने के बाद आंसर आता है 0.065 और इनका करने के बाद आता है 0.02। अभी यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो अगर दोनों जगह पे अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती होगी तो फिट कौन सा रहता है, क्लियरेंस फिट रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको होल साइज गिवन है और शाफ्ट साइज गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम होल साइज मिनिमम होल साइज निकाली, उसके बाद मैक्सिमम शाफ्ट साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज भी निकाली, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू गिवन है रहते प्लस माइनस में या फिर प्लस माइनस में गिवन है, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम अलाउंसेज जब हमने निकाला तब हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली और मिनिमम अलाउंसेज जब निकाला हम तब हमको नेगेटिव वैल्यू मिली, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस कंडीशन में फिट कौन सी रहती है, ट्रांजिशन फिट रहती है। कौन सी फिट रहती है, ट्रांजिशन फिट, ठीक है। एक बार देख लेना, ये मैक्सिमम होल साइज निकालना सिंपल है। 16 में 0.018 प्लस करना और 16 में 0.00 प्लस करना और यहाँ पे 16 में 0.023 प्लस करना और 16 में से 0.012 माइनस करना, ठीक है। फिर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे साइज अभी डायरेक्टली गिवन है अपने को, ठीक है। 27.523 मैक्सिमम साइज है और ये मिनिमम साइज है। फिर शाफ्ट की ये मैक्सिमम साइज और ये मिनिमम साइज। अभी इन दोनों का माइनस करो और फिर इन दोनों का माइनस करो तो पॉजिटिव वैल्यू मिली। पॉजिटिव यानी कि कौन सा फिट देगा, वो क्लियरेंस फिट देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समर 2022 में आया है एग्जाम में। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी समर अभी के रिसेंटली एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे देखो शाफ्ट साइज गिवन है 40.005, ठीक है, और होल साइज है 40.000। तो मैक्सिमम अलाउंसेज मैक्सिमम होल साइज भी 40.00 और मिनिमम शाफ्ट साइज भी रहेगी 40.00 और मिनिमम होल साइज 40 और मैक्सिमम शाफ्ट साइज 40.05। तो यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव मिली, एक वैल्यू नेगेटिव मिली। तो उस कंडीशन में आपको इंटरफेरेंस फिट मिलता है। कौन सा फिट मिलता है, इंटरफेरेंस फिट। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देख लेना। इसका जो भी मटेरियल है मैं आपको ग्रुप के ऊपर शेयर करने वाला हूँ, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। इसके कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन से वो भी मैं आपके साथ ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना जो प्रोडक्शन ड्राइंग का चैप्टर था, ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूँगा। अभी ये जो चैप्टर है अभी अपना, ये अपना चैप्टर अभी फिनिश हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन चैप्टर आता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सरफेस भी हमने कवर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन सिंबल ये स्टार्ट करेंगे। ये आता है 6 मार्क के लिए, मतलब अपना 24 मार्क तक अपना सिलेबस कवर हो चुका है। और ये सिलेबस आपको जो नेक्स्ट मंथ में जो सेशनल एग्जाम रहेगी, फर्स्ट सेशनल एग्जाम, उसमें आपको तीनों चैप्टर मिलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेज, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिम्बॉल्स और प्रोडक्शन ड्राइंग, ठीक है। तो 3 चैप्टर्स आपको एग्जाम के लिए कवर अप करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।